बच्चों के स्कूल ख़त्म हो गए हैं और काफ़ी लोग फ्री हो गए हैं। गर्मी में कुछ लोग को एक्टिविटी करने के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। वो है यहाँ से 3 जून को बाइक यानी मोटरसाइकिल या स्कूटर सवार, और यहाँ से भगत चंद्रा हॉस्पिटल से चलेंगे और लगभग 50 किलोमीटर से थोड़ा कम डिस्टेंस है, सोना में भगत फार्म पे पहुँचेंगे। प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूँगा। यहाँ से 4 साढ़े 4 बजे चलेंगे सब ग्रुप में, और जो लोग यहाँ से नहीं गुड़गांव से ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे लेफ़्ट साइड पे जो अंडरपास जहाँ से खुल रहा है वहाँ पे गैदर होके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और इसके आगे जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग पॉइंट है वो है एग्ज़िट 10 से बाहर होके सोना रोड के एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हुए। तो शुरू में ही एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, उसका गेट है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम के गेट पे ये लोग इकट्ठे हो जाएं और इनको भी साथ में ले लेंगे। इसके बाद ये सब एक्सप्रेसवे से चलते हुए जहाँ पे एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है सोना, वहाँ से यू टर्न लेंगे ऑन द साइड रोड और फिर भगत फार्म की तरफ चले जाएंगे। ये सारा रूट जो है गूगल मैप पे डॉक्टर भगत फार्म का अगर आप डालेंगे तो ये सारा रूट आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। इसमें यह है कि जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो लगभग 6 बजे का समय होगा, 6 साढ़े 6 का। तो मौसम ठंडा होने लग जाएगा। वहाँ पे आपके स्नैक्स का और खाने का अरेंजमेंट किया गया है, और एक ओपन माइक होगा। तो जो लोग अपना रास्ते में जो जिस तरह का एक्सपीरियंस है वो बताना चाहेंगे और बताएंगे, और कुछ जो अपना पोएम्स या गाने की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं वो भी कराएंगे। हम अपनी तरफ से वहाँ पे रेन डांस का प्रोग्राम रख रहे हैं, शावर का प्रोग्राम रख रहे हैं, और जो लोग इसके अलावा कुछ और भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, भगत फार्म इज़ ए वेरी एलेबरेट वर्सटाइल प्लेस जहाँ पे आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। एक छोटा पूल भी है, तो जो लोग पूल में जाना चाहते हैं वो अपना करें। तो आप सबका स्वागत है कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े, अपने आप को रजिस्टर कराएं, और ताकि हम अच्छे से बेहतर आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर सकें। तो इसमें ये ज़रूरी है कि जो लोग आ रहे हैं दे मस्ट बी हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, दे शुड बी वेयरिंग हेलमेट एंड दे शुड नो हाउ टू ड्राइव। देखिए, हाँ, ये आपने बात की कि मेंटल हेल्थ। देखिए, आजकल का यूथ जो है ना बहुत एजिटेटेड और रेस्टलेस है, तो उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करानी होती हैं, और ये एक एक्टिविटी है जो हमने सोची है कि वो लोग आएंगे, राइड करेंगे, और वहाँ पे जब गैदर होंगे तो इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी करना और उसके बाद इंटरेक्ट करना है, और उसके बाद डिस्पर्स होना, घर जाएंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटी, और इस तरह के प्रोग्राम फिर हम उसके बाद आगे भी करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स जो है मिस अंजलि आपको देंगी, और ये बताएंगी कि क्या उद्देश्य है इनका और कैसे ये प्रोसीड करेंगी। नमस्कार, मैं अंजलि शिवाय। जैसा कि सर डॉक्टर भगत ने आपको बताया, कमिंग 3 जून सैटरडे को हम एक फंड रेजिंग ग्रुप बाइक राइड कर रहे हैं, जिसमें कि बाइक, स्कूटी और कार लोग पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपना कोई भी व्हीकल लाके और उससे राइड कर सकते हैं हमारे साथ। इस राइड का कॉज है मेंटल हेल्थ और अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी को हेल्प करना। जैसा कि सर ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया कि प्लीज़ आप अपने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखें, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट्स, इन सब चीज़ों का खासा ध्यान रखें। और आपको पता है कि उस समय बहुत गर्मी होगी, तापमान बहुत ही प्रचंड होगा, तो आप प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपनी वाटर बॉटल्स ज़रूर कैरी करें। और मैं चाहूँगी कि आप जितने भी लोग हैं जो ये देख रहे हैं, प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि आप अपने रिव्यूज़ भी हमारे साथ शेयर कर पाएंगे और इस जर्नी का हिस्सा बन पाएंगे। ये राइड सिर्फ एक इस मंथ के लिए नहीं होगी, ये राइड अब हर मंथ कंटिन्यू की जाएगी। हर मंथ हम लोग एक ग्रुप में राइड करेंगे और अपनी कमिटमेंट जो है इस कॉज के लिए उसको शो करेंगे। ये राइड का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? देखिए, मेरे को खुद कुछ मेंटल हेल्थ की माइनर दिक्कतें हैं, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि जब भी मेरे को ऐसे कभी, मतलब इन जनरल आपको कभी बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, आप किसी को समझा नहीं पाते, आप कह नहीं पाते, तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए कि मैं रात में, अपनी स्कूटी है मेरे पास, मैं वो स्कूटी लेके रात में निकल जाती हूँ जब सड़कें काफ़ी हद तक खाली होती हैं।
तो वो जो राइड मैं उस टाइम जो उस स्कूटी में महसूस कर रही होती हूँ, वो मतलब जब आप किसी मेंटल दिक्कत से गुजर रहे होते हैं तो वो फीलिंग सबसे अलग होती है। आपको किसी से बात नहीं करनी होती, लेकिन आपको वो जो रिलैक्सेशन एक एक्सपेक्ट करते हैं आप एज अ ह्यूमन, वो मिल जाता है। तो इसके आगे क्या कुछ प्लान है इस राइड के बाद? इस राइड के बाद ये प्लान है कि देखिए ये मेरी कंपनी का आफ्टर 2020 किक स्टार्ट है 2023 में, और मैं ये चाहती हूँ कि ये राइड हम मंथली एवरी मंथ करें अभी जून के बाद से। और इस राइड के बाद ऑलमोस्ट 10 to 12 मंथ के बाद जो भी हमारी एक फंडिंग इकट्ठी होगी, उस फंडिंग से हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें मेंटल हेल्थ वालों के लिए हम कैंप्स लगाएंगे, कुछ काउंसलिंग सेशंस, कुछ डिस्कशंस, और जो अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी हैं उनके हम पहले ही रेफरेंसेस लेके रखेंगे, जिससे उनको जिस चीज़ की नीड है, किसी को पैसों की नीड है, किसी को फूड की नीड है, किसी को कपड़ों की नीड है, तो वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराएंगे। I would like to request you please appeal the people to join this program as a donor, as a performer. आप एक अपील करें। तो मैं चाहूँगी अगर आप मेरे एज ग्रुप के हैं या मेरी तरह किसी भी एज ग्रुप के हैं, वैसे मैं काइंड ऑफ स्टक हूँ इन जनरेशन्स, मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल भी हूँ और थोड़ी सी मॉडर्न भी हूँ। तो आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मेंटली कोई दिक्कत है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी जानकार को मेंटली कोई दिक्कत है और आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि कैसे सपोर्ट करें, कैसे उनसे बात करें, तो आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस मुहिम में हिस्सा लीजिए, ताकि समय के साथ आप उनको समझ भी पाएँ और उनको सपोर्ट भी कर पाएँ। तो हरिप्रकाश जी, क्या प्रोग्राम है 3 तारीख का और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? 3 तारीख को एक ग्रुप राइड है ऐसे लोगों के लिए जो यंग हैं और जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनके अवेयरनेस के लिए एक ग्रुप राइड जो कि भगत चंद्रा से शुरू होकर के भगत फार्म तक जाने वाला है, लगभग 50 किलोमीटर की ये रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगा, जिसमें 2 पॉइंट बीच में बनाए गए हैं। कुछ लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग हमें बीच में 2 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। जो गुड़गांव के होंगे वो गुड़गांव से मिल जाएंगे हमें, और लास्ट में हमारा लास्ट पॉइंट हो सोहना से, जहाँ से हमें टर्न अंदर हॉस्पिटल उसके लिए भगत फार्म के लिए होना, वहाँ मिलेंगे लोग। ऐसी जगहों पे उनके लिए कोल्ड ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक्स का अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत होगी। कौन सी संस्था ये करा रही है और कैसे कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें पार्टिसिपेशन के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए गूगल फॉर्म बनाया गया है, और सबसे अच्छी बात है कि इसका आयोजन जो है, जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ये कर रही हैं अंजलि सिवाय। अंजलि सिवाय अभी खुद एक यंग हैं, और उनके द्वारा ये मैसेज आया मेरे पास कि ये मैं करना चाहती हूँ, तो मैंने इनको सपोर्ट किया, और साथ में मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने इस इनिशिएटिव को लेते हुए उन्होंने हमें भगत चंद्रा से ले करके हमें एक इनिशिएटिव पॉइंट दिया, यहाँ से हम उसको झंडी हिलाई दिखाएंगे, और वो जा करके वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट है, उनके लिए एक ओपन माइक का अरेंजमेंट है, उनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को भी हम बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल चैलेंज कोई है और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो, स्पेशल कुछ आप उनको हेल्प कर रहे हैं इसमें? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अगर ऐसे लोग हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तो वो ज़रूर आएँ। उनके लिए हमारे पास कुछ गाड़ियाँ भी जाएंगी, तो हम उनको गाड़ी से ले जाएंगे, या उनके अपने पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल वो आएँ। मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग स्कूटी से, बाइक से जा रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को, इस जो है ऑर्गेनाइजेशन को, इस एक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी अपने खर्चे पे वहाँ तक पहुँचें, और लोगों को, जो लोग अनप्रिविलेज लोग हैं, या फिर जो फिजिकली चैलेंज हैं, या फिर ऐसे लोग जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनको एक सपोर्ट मिलेगा, और उनको भी तसल्ली होगी कि उन्होंने समाज के ऐसे तबके के लिए, जो समाज जो राष्ट्र निर्माण कर सकता है, जो दूसरे जगहों पे भटक रहा है, वो समाज में एक गति प्रदान कर सकता है, उनको सहयोग करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको आना भी चाहिए। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा अंजलि सिवाय का, जिन्होंने ये कोशिश, ये इनिशिएट लिया बाइक रैली का, जो स्टार्ट होगी भगत हॉस्पिटल से, आपका पालम से, और समाप्त होगी भगत फार्म हाउस सोना में। अगर आप में जुनून है, समाज को बदलने का जज्बा है, तो आए हमारे साथ मिलके पार्टिसिपेट करें, कुछ अलग करने का। अभी तक जो रैली होती है वो किसी न किसी कॉज की वजह से होती है, पर मुझे इनका कॉज बहुत अलग लगा। इनकी सोच बिल्कुल अलग है, यंग हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब मुझे पता लगा हरिप्रकाश जी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता लगा डॉक्टर भगत साहब सपोर्ट कर रहे हैं, उनका फ़ोन आया कि मिलके इसको बढ़ाते हैं, तो हम और हमारी टीम पूरे आपके साथ हैं। अंजलि जी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं देव शर्मा, फाउंडर ऑफ देव एल्डर केयर, थैंक यू सो मच। खबरों से खबरदार रहने के लिए
लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।